हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीकोडिंग.com। और आज हम लोग करेंगे एसएससी 2011 का क्वेश्चन 9 कोड और एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हम लोग को मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना, ठीक है। सो उसके अंदर में हम लोग को स्विच केस यूज करके करना होगा। और यहाँ पे पहला वाला क्या करना होगा, हम लोग को सीरीज प्रिंट करना होगा। पहला जो यूजर को चॉइस देंगे उसके अंदर हम लोग को सीरीज प्रिंट करना है। सीरीज क्या है? 0, 3, 8, 15, 24 अप टू एन टर्म्स, ये बोला है उसमें। और सेकंड वाला हम लोग का है s इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8 डॉट डॉट के 19/4 20 का हम लोग को सम ऑफ सीरीज प्रिंट करना है, ठीक है। सो इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा कोड में चलते हैं। इसके अंदर में कैसे करते हैं, ठीक है। कोड में आए और इंपोर्ट किया स्कैनर क्लास को। उसके बाद में प्रोग्राम 9 क्लास का नाम दिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आए। उसके अंदर में इन चॉइस, ये यूजर से जो चॉइस मिलेगा वो ये स्टोर करेगा। एन ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा जो यूजर देगा फर्स्ट केस में, वो ये स्टोर करेगा। आई फॉर लूप चलाएगा हम लोग को दोनों केसेस में। टर्म, ये टर्म वाला केस 1 में यूज हो रहा है, ये वाला टर्म। डबल सम और डी, ये वाला हम लोग का यूज हो रहा है सेकेंड वाले केस में, जिसमें हम लोग को सम ऑफ सीरीज चाहिए उसके क्लास। उसके बाद में एंटर 1 2 1 लिखेगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे ये सीरीज। 2 लिखेगा तो हम लोग सम ऑफ सीरीज क्या होगा वो प्रिंट करेंगे। इसको चॉइस दिया, यूजर चॉइस डाला, स्विच केस। यहाँ से अब सीधा हम लोग क्या करते हैं, ड्राई रन पे चलते हैं। यहाँ पे सीधा यहाँ से ड्राई रन चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला केस हो गया और यहाँ पे ये सब। तो उसके अंदर में बाद में यहाँ पे सिस्टम डॉट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितना होगा वो लिखना। तो हम लोग लिख रहे हैं 5, ठीक है। उसके बाद में क्या चल रहा है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। सो क्या तक चलेगा, आई 1 से कितना तक चलेगा, जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू क्या हो, एन। एन क्या है मेरा 5। जब तक आई जो है ये वाला लेस देन इक्वल टू 5 होगा ना, तब तक चलेगा। वो अंदर है। उसके बाद क्या हो गया, टर्म इज इक्वल टू आई इंटू आई माइनस 1। सो 1 इंटू 1 माइनस 1। सो 1 इंटू 1 क्या हुआ, 1 माइनस 1 0। सो हम लोग क्या किए, 0 प्रिंट कर दिया। तो क्या किया, 0 प्रिंट कर दिया। उसके बाद में क्या होगा, फॉर लूप फिर से आई प्लस प्लस होगा, चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू एन है क्या, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू एन है, इसलिए कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर में आया टर्म इज इक्वल टू आई इंटू आई। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 क्या होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, सो 3। उसके बाद में आई 3 होगा जो कि लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 3 टर्म में क्या होगा, 3 इंटू 3 माइनस 1। सो वो होता है 9 माइनस 1 मेरा होता है 8। सो यहाँ पे क्या करेगा, आके टर्म प्रिंट कर देगा। सो 8 प्रिंट हुआ। उसके बाद में आई का वैल्यू 4 होगा, फिर चेक करेगा कि लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ है। सो क्या करेगा, आई इंटू आई, 4 इंटू 4 माइनस वन क्या होता है 16 माइनस 1 15। क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो 15 प्रिंट हुआ। उसके अंदर 5 हुआ आई का। तो क्या है, लेस देन इक्वल टू एन है क्या, हाँ है। अभी भी आई लेस देन इक्वल टू एन है, तो क्या होगा, 5 इंटू 5 माइनस 1। तो क्या होता है 25 माइनस 1 क्या हुआ, मैं 24। तो यह क्या करेगा, नीचे आएगा, यहाँ पे आया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से अब टर्म को प्रिंट किया। टर्म क्या है 24, तो प्रिंट हुआ। उसके बाद आई 6 हुआ। अब यहाँ पे 6 पोजीशन पे आई अब लेस देन इक्वल टू 5 नहीं रहा। यहाँ पे अब आई लेस देन इक्वल टू 5 नहीं रहा, क्योंकि अब 6 हो गया। जो 6 लेस देन 5 नहीं है, ना ही इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हुआ। फॉर लूप से निकला और ब्रेक हुआ। ब्रेक क्या होगा, ये स्विच केस से बाहर निकल जाएगा पूरा है। अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो क्या होता है, इसके अंदर में सेकंड जो केस है, जो नीचे वाला केस है, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके अंदर। इसलिए ब्रेक देना जरूरी है स्विच केस। तो अब क्या करते हैं, हम लोग फिर से कोड में चलते हैं। तो हम लोग का क्या हुआ, ये प्रिंट हो गया सीरीज। इसका क्या है हम लोग का, केस 2। केस 2 में क्या है हम लोग का, केस 2 में फिर से हम लोग क्या करेंगे, ड्राई रन ही करेंगे सीधा, समझ में आएगा क्या था। डी यूज किया और यहाँ पे कितना तक प्रिंट करना था हम लोग को, 19 तक जाना था ना, 19 तक। तो 19/20 तक ही है। तो हम लोग सीधा ड्राई रन पे चलते हैं इसका, तो इजीली समझ में आएगा। चलो एक्सेल शीट को फिर से रेडी करते हैं।
तो यहाँ पे आए इस कोड में, इसके अंदर में कोई वो यूजर ने इनपुट नहीं लेना, हम लोग को जो उसमें बोला था 19/20 तक लेके जाना था हम लोग को। सम ऑफ सीरीज क्या हुआ वो प्रिंट करना है सीधा। हम लोग सीधा इधर में इसमें क्या है, पहले डी इज इक्वल टू 2 किया है, ठीक है, डी इज इक्वल टू 2 किया। उसके बाद में फॉर आई इज इक्वल टू 1, सो 1 कहाँ तक चलेगा, जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू 19 है तब तक कोड चलेगा, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद में नीचे है, नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग, सम इज इक्वल टू, ठीक है, सम स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है, ऊपर में डिफाइन किया हुआ है और वो ग्लोबल वेरिएबल्स में तो उसमें है। तो सम इज इक्वल टू सम तो 0 प्लस आई क्या है मेरा 1, डी क्या है मेरा 2, तो मेरा 1/2 यहाँ पे आया, ठीक है। सो हम लोग वो नहीं कर रहे, हम लोग सीधा दिखेंगे 1/2 आया, 1/2 आया यहाँ पे आया। उसके बाद में आई का वैल्यू अब क्या होगा, और डी इज इक्वल टू डी प्लस 2, उसके नीचे वाले में डी इज इक्वल टू डी प्लस 2, डी प्लस 2 होगा मेरा 4। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 हो रहा है। तो मतलब एक साथ दो ऐड होगा, एक नहीं दो ऐड होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 होगा, तो आई 1 से अब क्या होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद में चेक किया कि आई लेस देन इक्वल टू 19 है क्या, तो 3 लेस देन इक्वल टू 19 है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 है ना, प्लस क्या होगा 3, आई 3 है, डी क्या है मेरा 4 डिवाइडेड बाय 4। सो इसका जो वैल्यू होगा उसका ये जो वैल्यू होगा ये सम हो गया अभी मेरे में। उसके बाद में क्या है, डी इज इक्वल टू डी प्लस 2, डी प्लस 2 मेरा हो गया 6। सो यहाँ पे अब आए फिर से आई के पास आए, आई का क्या हुआ, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, तो अब आई क्या हुआ 5 हुआ। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, सम इज इक्वल टू अब 0 प्लस 1/2 प्लस 3/4 क्या होता है, इससे जल्द से निकाल लेते हैं। 1.25 प्लस मतलब ये सम का इतना तक जो सम हुआ उसका टोटल कर दिया सीधा, प्लस क्या हुआ यहाँ पे क्या है, आई का आई डिवाइडेड बाई डी, आई क्या है मेरा 5 डिवाइडेड बाय 6। सो इसका जो वैल्यू आएगा सम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, d इज इक्वल टू डी प्लस 2, डी प्लस 2 क्या होगा 8 हुआ। और उसके बाद आई का वैल्यू अब क्या होगा 7, तो 7 हुआ यहाँ पे। और उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1/d, फिर से ये वाला सेम चीज सम को फिर से सम प्लस 1/d करेगा, फिर d इज इक्वल टू डी प्लस 2 करेगा, ऐसा करता रहेगा अब कोड में। और कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा, यही दो लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे जब तक i लेस देन इक्वल टू 19 नहीं हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम हो जाएगा, सम होगा, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कर रहे हैं, सम प्रिंट कर दे रहे हैं। और उसके बाद ब्रेक कर दे रहे हैं, ब्रेक नहीं किया तो क्या होगा, डिफॉल्ट के जो नीचे वो भी प्रिंट हो जाएगा, इसलिए ब्रेक देना जरूरी है। उसके बाद हम लोग का नीचे में क्या है, हम लोग का सीधा बाद में डिफॉल्ट केस है, डिफॉल्ट केस है। उसके बाद में उसमें क्या लिखा है, इनवैलिड चॉइस, मतलब अगर वो यूजर ना 1 दिया ना 2 दिया, कुछ और ही नंबर दिया जैसे 5 या 100, तो इनवैलिड चॉइस उन लोग के लिए आएगा सीधा। तो यहाँ पे कोड खत्म हुआ।